क्लास 10। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बता रहे हैं। आज का डेट तो हम लोग को मालूम है 19/11/20। क्वेश्चन नंबर 12 जो 10.2 का है, वो क्वेश्चन है तो आसान लेकिन थोड़ा लेंदी है। मतलब लेंदी का मतलब हुआ क्या कि आप इसको कितना भी बनाएंगे तो वो छोटा नहीं बनेगा, वो बड़ा ही बनेगा। तो उसमें क्या चीज था वो उसको ध्यान से देखिए। इसमें है क्या, इसको दो पार्ट में करके बताना होगा। एक ट्रायंगल है, यहां पे देखिए ध्यान से। मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल हो गया और इसके अंदर में एक सर्कल ऐसा है जो इसके तीनों साइड को टच करता है। फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है। और सेंटर से जब ये ड्रॉ करते हैं रेडियस, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं एबीसी लिखे, इसको डी लिख दीजिए। तो बताना इसमें एक चीज और भी है कि एक बी से डी का डिस्टेंस जो है वो है 6 सेंटीमीटर और डी से सी का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। ये आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे, लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, खाली ड्राइंग बना रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। इसमें निकालना क्या है कि अगर बी से डी 6 सेंटीमीटर और डी से सी 7 सेंटीमीटर है तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, टू फाइंड ए बी एंड ए सी। ये निकालना है हम लोग को। ये टू फाइंड हम लिख दिए यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें बनाएंगे कैसे, इसमें कुछ टेंजेंट का प्रॉपर्टी काम करेगा। इसके बाद टेंजेंट के बाद इसमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करना होगा। तो हेरोन्स फार्मूला का यूज करने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल का जिसमें स्केलिंग ट्रायंगल होता है, डिफरेंट साइड होता है ट्रायंगल में, उसमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं लोग एरिया निकालने के लिए। तो अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक पॉइंट पे जहां पर टेंजेंट टच किया सर्कल को और सेंटर से जब रेडियस आया कॉन्टेक्ट पॉइंट पे, तो ये 90 फॉर्म करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ध्यान से देखिए। अगर ये पॉइंट डी है तो इसको आप यहाँ पे ई मान लीजिए और इसको यहाँ पे आप एफ मान लीजिए। तो ये भी कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया। तो डी से बी और बी से एफ दोनों सेम होगा सर, क्योंकि ये टेंजेंट है। देखिए ध्यान से, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और डी से सी जितना है उतना ही ई से सी भी है, क्योंकि ये भी टेंजेंट का काम किया। तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया सर। रहा ए एफ और ए ई का, ये दोनों इक्वल है लेकिन इसका मेजरमेंट मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि ए सी जो है वो x+7 हो गया और ए बी जो है वो x+6 हो जाएगा और बी सी जो है आपका 6 और 7 कितना आ गया, नहीं आपका 6 और 7 है कि 7 और 8 है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं 6 और 8 है, सॉरी ये आपका 8 है यहाँ पे। तो ये भी आपका 8 हो गया, तो ये x+8 लिखा जाए। तो 6 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी बीसी का लेंथ 14 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, लेंदी क्वेश्चन हम बोले थे कि लेंदी है ये। तो पहले क्या करिए कि ये जो सेंटर ओ है इससे ज्वाइन करिए ओबी को, ओए को और ओसी को। तीनों ज्वाइन हो गया। जैसे आपका ये ओडी परपेंडिकुलर है 90 है, उसी तरह ओएफ भी होगा। इसको अगर ज्वाइन करते हैं हम लोग हैं तो ये भी 90 हो गया और ओ से जब ई ज्वाइन किए तो ये भी आपका 90 हो गया। तो सबका सेम मेजरमेंट होगा, 4 4 4 होगा क्योंकि रेडियस तो इक्वल होता है। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया और हाइट हो गया आपका ओ एफ। तो 1/2 बेस हो गया x+6
और हाइट हो गया मेरा 4, क्योंकि ये रेडियस सबका हाइट का काम कर रहा है। तो इसको इससे काटेंगे तो 2 आएगा सर। तो 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स प्लस 2 6 या 12, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब उसी तरह बी ओ सी निकला, एरिया बी ओ सी, यहाँ भी 1/2, बी ओ सी में बेस कितना हो गया 14, और हाइट तो मेरा सब में 4 ही रहेगा क्योंकि ये रेडियस सब में लगेगा। 2 से काटिए 2 2 या 14, 2 2 या 4, 2 8 या 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसके बाद एरिया AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC निकालते हैं 1/2। अब बेस मेरा x + 8 हो जाएगा, x + 8 और हाइट हो जाएगा 4, यहाँ भी हाइट काम करेगा 4 का। तो 2 से इसको काटिए तो 2 2 या, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस एक्स प्लस कितना 16 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो ये आंसर इसको ऐड करेंगे तीनों को जब ऐड करेंगे तो AOB AOC और BOC को ऐड करने पर ये कंप्लीट ट्रायंगल बनता है ABC। तो यहां अब ये हेरोन्स फार्मूला काम करेगा। तो कैसे हेरोन्स फार्मूला काम करेगा भाई, नाउ इसका जब एरिया निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से, यही थोड़ा लंबा है। इन ट्रायंगल ABC S इक्वल टू, S मतलब सेमी पेरीमीटर, ट्रायंगल का साइड तीनों ऐड करेंगे तो पेरीमीटर होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो एक जो काम करेगा वो x + 6 काम करेगा, एक आपका x + 8 काम करेगा, और एक काम करेगा आपका 14 नीचे वाला। इसमें x + 6 हम पहले लिखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम x + 6 लिखें, तो आप भी x + 6 लिखिए, आप x + 8 इसको भी ले सकते हैं पहले, लेकिन इसको पहले लिए हैं तो इसको a मान लीजिएगा, और नीचे हो जाएगा 2। तो x + x 2x + 6 8 14 14 28, अब भाई कितना 2। अब 2 कॉमन लेकर काटते हैं तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ 14 बचेगा, तो इसका वैल्यू हो गया x + कितना 14, ये निकल गया हम लोग का S। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जब एरिया निकालेंगे तो ये तीनों को ऐड करेंगे और जो हेरोन्स फार्मूला से निकालेंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। इस पर आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, हमको बोर्ड को एक बार इरेज करना होगा, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे अच्छा से। हाँ तो जब ऐसे निकालेंगे तो इस केस में देखिए एरिया ABC निकाल लिए, तो यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है। तो x + 14 ये S हो गया, और S - A, तो x + 14 इसको माइनस कीजिए, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये -x और -6 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। फिर S - B, ये S - A हो गया, फिर S का वैल्यू x + 14 लिखिए, x + 14 क्या लिखेंगे, और माइनस x - 8 -x - 8, एक ब्रैकेट में हो गया ये, और एक ब्रैकेट में x + 14 अब -14, क्योंकि ये वाला 14 माइनस कर देंगे तो आपका क्या बच गया x + 14, ये इसको ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि S - A S - B और S - C। अब इसमें से आपका x कटा तो 14 - 6 कितना आ गया 8, इसमें से आपका x कटा तो 14 - 8 करेंगे तो आ गया 6, और इसमें 14 कट गया तो यहाँ बचा x, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। तो हम आप डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, जगह मेरे पास कम है, तो 6 8 जब 48 इंटू x 48x हो गया। अब 48x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x² हो गया। अब फिर 48x को जब 14 से करेंगे तो 672x आएगा सर। फिर से एक बार क्लियर समझ लीजिए, x + 14 तो है ही, इसका वैल्यू आ गया 8, इसका वैल्यू आ गया 6 और इसका आ गया x। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में 48x आ गया, 48x को जब x से करेंगे तो 48x², और 48x को 14 से करेंगे तो 672x आएगा, इसमें रूट रहेगा सर हम लोग का। अब देखिए ये एरिया ये तीनों के सम के इक्वल है, इसी को इक्वेटिंग करेंगे हम लोग। तो जब ऐसा केस आ गया तो तीनों को ऐड करने पे मेरा कितना आएगा देखिए
2x